सर कल की क्लास में सर मेरी अटेंडेंस नहीं आई थी। अटेंडेंस नहीं आई थी? आपने उनको बोला सर को जो आपकी अटेंडेंस आपको भेजते हैं? आप एक बार सर उनको वो मैसेज नंबर पे करना। जिस पे कॉल करना था ना, हाँ वो हाँ, नंबर सर वो दिखा रहे हैं रिचार्ज खत्म है। मैसेज करके देखा आपने? सर चलो ठीक है, आप क्लास जब क्लास के लास्ट में ना आप मुझे अपना एसआरएन नंबर बता देना, मैं उनसे पूछ लूंगा, ठीक है? चलो तो स्टार्ट कर लेते हैं फिर आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। तो हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस चैप्टर को हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे। और लास्ट क्लास में आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं, है ना? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है? तो कोई स्टूडेंट बताएगा मुझे क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? हाँ जी, क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्या हुआ भाई? सर जिसकी डिग्री 2 हो। जिसकी डिग्री 2 हो। वेरी गुड, वेरी गुड। तो सर ऐसी इक्वेशन इक्वेशन, की हाईएस्ट पावर 2 हो। यस, ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो, या आप कह सकते हो जिसमें जो मेरा वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 2 हो, उसको हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 3x² माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो अगर आप इसमें ध्यान से देखो, आपको इसमें वेरिएबल x दिखेगा और x की मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है, ठीक है? या मैं कह दूं इसकी डिग्री कितनी है? 2 है, 2 है। तो ऐसी इक्वेशन, ये इक्वेशन है क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन लगा है, ठीक है? और इसमें जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसलिए इसकी डिग्री भी 2 होगी। तो ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री कितनी होती है? 2 होती है, उसको हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, ठीक है? अगर मैं यहाँ पर लिखूं 5x² माइनस 7x³ प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्या ये नो सर। क्वाड्रेटिक नहीं है? वेरी गुड। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें आप अगर ध्यान से देखो, इसमें जो x है उसकी मैक्सिमम पावर 3 है, हाईएस्ट पावर 3। ठीक है? तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 3 होगी। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है? 2। इसकी डिग्री है 3, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये हमारी क्यूबिक है, ठीक है? जिसको हम आप पढ़ेंगे 11th क्लास में। ओके, तो बताइए ये, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। नो सर। सर बाई क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सर हाँ बाई बोलो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? कौन सी? बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाई का क्या बोल रहा? बाई, सर एक क्वाड्रेटिक है ना, इसके आगे बी आई लग जाए तो फिर कौन सी हो जाएगी इक्वेशन? अच्छा, अगर इसके आगे बी आई लग जाए, अच्छा अच्छा, उसमें क्या, उस केस में क्या होता है? चलो मैं बता ही देता हूँ, वैसे उसकी जरूरत है नहीं। जैसे मान लो आपकी ये इक्वेशन है 3x², या इसको ऐसे लिख लेते हैं 3x⁴ माइनस 7x² प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है? अब आप यहाँ पर चलो 3 की जगह लिख लो 9, ठीक है? 3 की जगह 9 लिख लेते हैं, या चलो 3 रहने। तो देखो मैं अगर यहाँ पर इसको x की पावर 4 को क्या लिख सकता हूँ? x² का होल स्क्वायर, ठीक है? माइनस 7, इस x को क्या लिख सकता हूँ? x का स्क्वायर। इस x को मैं क्या लिख सकता हूँ? वैसे इसकी जरूरत है नहीं, लेकिन एक स्टूडेंट ने पूछा तो मैं जस्ट इसलिए बता रहा हूँ, वैसे इसकी जरूरत है नहीं, ठीक है? प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो देखो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसकी डिग्री हो 4, ठीक है? जिसकी डिग्री 4 हो उसको हम क्या कहते हैं? बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, ठीक है? जैसे यहां पर देखो, इस इक्वेशन में जो वेरिएबल है वो क्या है? x, और उसकी मैक्सिमम पावर 4 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 4 हो गई। इसकी डिग्री कितनी हो गई? 4 हो गई। तो ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 4 होती है उसको हम बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अब आप इसको क्वाड्रेटिक में चेंज कर सकते हो, आप इसको क्वाड्रेटिक में चेंज कर सकते हो। कैसे? जैसे मैंने ये नीचे लिखा है, मैं मान लेता हूं, माना या लेट एज्यूम कर लो इसको, एज्यूम x² इज इक्वल टू टी। अगर मैं x² इज इक्वल टू टी रख दूं इसमें, तो ये क्या हो जाएगा? 3t²
माइनस एक्स स्क्वायर की जगह टी रखा है प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप इसको, अगर आपको कोई बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता है तो आप उसको क्वाड्रेटिक में ऐसे चेंज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जब आप इसको फाइनल सॉल्व कर लोगे तो आपको वापस से टी की जगह एक्स स्क्वायर रखना होगा। ठीक है, वो अगर कोई कहीं जरूरत पड़ेगी तो वहां पर हम करके देख लेंगे, लेकिन आपका क्वेश्चन बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, तो ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 4 होती है उसको हम बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर हुआ? बताइए। ठीक है, चलो तो अपने टॉपिक पर आते हैं दोबारा से। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पढ़ी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। अब हमने एक चीज और पढ़ी थी लास्ट क्लास में कि इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो कोई बताएगा क्या होती है इसकी जनरल फॉर्म? ax square plus bx plus c is equal to 0 and a is not equal to 0. a is not equal to 0. well done. ax square plus bx plus c is equal to 0 where a cannot be equal to 0। और रीजन मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, आपको याद होगा कि अगर मैं a को यहाँ पर 0 रख दूंगा तो ये खत्म हो जाएगा एक्स स्क्वायर यहाँ से, और अगर एक्स स्क्वायर यहाँ से खत्म हो गया, एलिमिनेट हो गया, तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी नहीं रहेगी। ठीक है, यहाँ पर ए बी और सी क्या होते हैं? हमारे रियल नंबर्स होते हैं। ए बी और सी हमारे क्या होते हैं? रियल नंबर्स। अब सर रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स आप ये मान के चलो जितने भी नंबर्स आपने अब तक पढ़े हैं आपने रियल ही पढ़े हैं। आप 11th में जाकर इमेजिनरी नंबर्स पढ़ोगे। ठीक है, 11th में जाकर आप पढ़ोगे इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, 10th तक आपने जितने भी नंबर्स पढ़े हैं वो सब रियल नंबर्स हैं, चाहे वो डेसिमल वाला नंबर हो, चाहे वो फ्रैक्शन वाला नंबर हो, चाहे वो रूट वाला नंबर हो, ये सारे नंबर्स क्या है? ओके फाल्गुनी, ये सारे नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स। तो ये जो ए बी और सी है ये कुछ भी हो सकते हैं इनमें से। क्या ये बात सभी को क्लियर है? रियल नंबर्स क्या होते हैं बताइए। ठीक है, इमेजिनरी नंबर्स आप पढ़ोगे उसमें आयोटा आता है, इसको हम आयोटा बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप इसकी जरूरत नहीं है, ये आप 11th में पढ़ोगे, वो इमेजिनरी नंबर्स है। रियल नंबर्स आपने जितने भी नंबर्स अब तक पढ़े हैं वो सब रियल ही। ठीक है, चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे जहां पर हमें इक्वेशंस को जनरल फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अच्छा, मैंने आपको लास्ट क्लास में एक चीज और बताई थी कि ये इक्वेशन जो स्टैंडर्ड फॉर्म है या जो जनरल फॉर्म है ये हमसे कुछ कहना चाहती है। ये क्या कहना चाहती है कि भाई जब भी आप मुझे लिखो तो ऐसे लिखना कि सारे टर्म एक साथ आए, फिर इक्वल टू आए और इस इक्वल टू के दूसरी तरफ 0 आए। क्या आपको याद है मैंने ये बताया था? ठीक है, Yes, sir. जब भी आपको जनरल फॉर्म में किसी को लिखना है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो आपको हमेशा किस तरीके से लिखना है कि तीनों टर्म्स आप एक साथ लिखो, इक्वल टू का साइन लगाओ और एक 0 होनी चाहिए। ठीक है, इसी फॉर्म में आपको लिखना है। फिर वहां से आप इजीली ए बी और सी की वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये इक्वेशन, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये हमसे क्या कह रही है कि ए कौन है जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, बी कौन है जो एक्स का कॉफिशिएंट है, और सी कौन है जो कांस्टेंट है। ठीक है, ये सब चीजें मैंने आपको लास्ट क्लास में क्लियर कर दी थी। ओके, इसमें अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलो, कोई डाउट है किसी को? बताओ। No, sir. तो बताइए, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ये क्या ये No, sir. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है। वेरी गुड, क्योंकि इसमें आपको जो ए है वो 0 दिख रहा है, और अगर ये 0 है तो मतलब ये पूरा 0 हो गया। तो 0 माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ओके, तो ये भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन भी हमने शायद कर लिया था, लेकिन दोबारा कर लो। बताओ, आपको बताना है, चेक करना है कि क्या x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2x माइनस 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। और अगर है तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए और ए बी और सी की वैल्यू बताइए। करिए सभी लोग इसको। ठीक है, चलो इसको मैं कर देता हूँ। वैसे लास्ट क्लास में हमने कर लिया था, तो एक बार और इसको हम प्रैक्टिस के लिए कर लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन और आप लोग करेंगे नेक्स्ट। ये आपकी इक्वेशन है, तो आपको सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले x की मल्टीप्लाई हो गई x में,
तो x इंटू एक्स, फिर प्लस है तो प्लस आया, फिर x की मल्टीप्लाई हो गई 1 में, तो x इंटू 1, प्लस है तो प्लस आया, 8 है तो 8 आया, इज इक्वल टू, ये किसका, कौन सी आइडेंटिटी है हमारी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसके बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? ठीक है, ए की जगह एक्स है तो एक्स स्क्वायर माइनस बी की जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए एक्स इंटू एक्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 1 एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, अब इन सबको एक साथ ले आता हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस एक्स स्क्वायर इधर आकर माइनस का हो गया, 4 भी इधर आकर प्लस का हो जाएगा, प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, वेरी गुड। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर कट गया, ये 0 हो गया, तो बचा क्या, एक्स प्लस 8 प्लस 4 कितना हुआ, 12 इज इक्वल टू 0। और ये साफ पता चल रहा है कि यहाँ पर डिग्री 1 है ना, ये जो इक्वेशन आई है इसकी डिग्री 1 है, और डिग्री 1 लीनियर की होती है, क्वाड्रेटिक की तो 2 होती है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बताइए, इसमें किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं और उसके बाद पोल में करते हैं। बताइए, ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन करिए सभी स्टूडेंट्स, आपको बताना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। करिए सॉल्व। करिए, आपको ये बताना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर है तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, और अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने लिख लिया तो ए बी और सी की वैल्यू भी आपको बताना है। तो इसमें आपकी वो आइडेंटिटी है ए माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है, उसका यूज करेंगे आप, तो वो फॉर्मूला सबको याद है। ए माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला है ए माइनस बी के होल क्यूब का, आप इसका यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। यस, करिए। A3B-5 C15, ओके हर्ष। बाकी स्टूडेंट्स बताएं क्या आया है आपका आंसर। चलो मैं करता हूं फिर, है ना। देखिए, इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते, इस तरफ तो लेफ्ट हैंड साइड 9 माइनस 17 और 15, ओके। चलो देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड तो मैं कुछ कर नहीं सकता, तो ये तो एज इट इज रहेगा, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर है x माइनस 2 का होल क्यूब, तो ये a माइनस बी के होल क्यूब की जो आइडेंटिटी है वो इसमें फिट बैठेगी, उसको मैं लगा सकता हूँ यहाँ पर। वो आइडेंटिटी क्या कहती है कि पहले आएगा a का क्यूब, a की जगह यहाँ पर कौन है, x, यानी x का क्यूब, सॉरी, फिर आएगा माइनस एक्स क्यूब माइनस, ठीक है, फिर है b का क्यूब, b की जगह है यहाँ पर 2 यानी 2 का क्यूब, फिर है माइनस तो माइनस, फिर 3ab, 3 इंटू ए की जगह x, b की जगह 2 इंटू ए माइनस बी, यानी a की जगह x माइनस b की जगह 2। बताइए, ये सभी को क्लियर है?
अलग अलग आंसर आ रहे हैं सभी के। 3 माइनस 17 और 15 आया है। ओके, चलो देखते हैं क्या आंसर आएगा इसका। तो यहां से क्या मिला हमें, एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब 8 हुआ, माइनस 3 इंटू एक्स 3x, 3x इंटू 2 6x, ये बचा x माइनस 2। तो यहाँ पर बचेगा x² प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8। अब देखो ये माइनस 6x की x में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 6x², ठीक है, फिर माइनस 6x की माइनस 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 12x। बताइए सभी का यही यहां तक आ रहा है? बताओ यहां तक सभी को क्लियर है? माइनस का 6x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 6x² आया, माइनस का 6x जब माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हुआ, 6 इंटू 2 12 और x ऐसे का ऐसे। ठीक है, अब देखो ये एक्स क्यूब और एक्स क्यूब कट जाएंगे, है ना, या तो चाहे इधर लाकर काट लो, तो इधर ही ले आते हैं पहले तभी काट लेंगे। चलो इन सबको मैं इस तरफ ले आता हूँ, एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 7, एक्स क्यूब इधर आकर माइनस का हो गया, 8 इधर आकर प्लस का हो गया, 6x² भी इधर आकर प्लस का हो गया और 12x इधर आकर माइनस का हो गया, इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब हो गया 0, ये तो कट गया। अब बचा क्या, x² वाले बचे हैं, 3x² प्लस 6x² क्या हुआ 9x²। ठीक है, 3x² प्लस 6x² क्या हुआ 9x²। उसके बाद माइनस 5x माइनस 12x क्या होगा माइनस 17x। ठीक है, माइनस का 5x माइनस का 12x क्या हुआ माइनस 17x, और प्लस का 7 प्लस का 8 यानी प्लस का 15 इज इक्वल टू 0। तो यही आ रहा है क्या, 9x² माइनस 5x, 5x तो नहीं आएगा भाई। ठीक है, ये आएगी आपकी इक्वेशन। तो बताओ यहां तक सबको क्लियर है? ये आपकी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, Yes, क्योंकि sir. इसकी डिग्री 2 है। हाँ जी, किसी को यहां तक कोई डाउट है तो पूछो। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसकी डिग्री यहाँ पर 2 आई है। अब इसको कंपेयर करना है किससे, स्टैंडर्ड फॉर्म से। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहती है, एक कौन होता है जो x² के साथ है, यहाँ पर x² के साथ है 9, तो a की वैल्यू 9 होगी। b कौन होता है जो x के साथ है, यहाँ पर x के साथ कौन है -17, तो b की वैल्यू -17 होगी। c कौन है जो कांस्टेंट है, जो अकेला है, जो एक नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर वो कौन है 15 प्लस का, तो c आ गया प्लस का 15। तो a b और c की वैल्यू आपकी ये है। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए, ये पूरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कोई ऐसा स्टेप जो ना समझ में आया हो तो माइक ऑन करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार देख लूं किस किस के क्या क्या आंसर आए शुरू से। सर इसे बिना आइडेंटिटी लगाए के सोल्व कर सकते हैं? कैसे करोगे, बिना आइडेंटिटी के कैसे कर सकते हो सॉल्व, बताओ। आइडेंटिटी तो लगानी पड़ेगी ना, क्योंकि ये जो होल क्यूब वाला ये होल क्यूब वाली आइडेंटिटी है, इसको अगर आप नहीं खोलोगे तो ये एक्स क्यूब नहीं कटेगा, है ना। एक्स क्यूब का कटना जरूरी है, तभी वो क्वाड्रेटिक बन पाएगी। सर ये एक्स क्यूब फिर कट जाएगा? क्या, सर ये एक्स क्यूब कट जाएगा? हाँ वो तभी काट पाओगे ना जब आप वो आइडेंटिटी लगाओगे उसमें। नहीं, ऐसा करके यहाँ पर उधर लेके जाएंगे सर, ये माइनस का हो जाएगा, फिर ये कट जाएगा। कैसे बोल रहे हो आप, बिना आइडेंटिटी लगाए आप एक्स क्यूब बनाओगे कैसे, उसको ही बताओ पहले। x-2 के होल क्यूब का एक्स क्यूब कैसे बनाओगे? भाई देखो, मैं ये कह रहा हूं, ये जो एक्स क्यूब है ये तभी आएगा ना एक्स क्यूब जब आप इसको ओपन करोगे। बिना ओपन करे आप कैसे एक्स क्यूब लिखोगे? आइडेंटिटी तो लगानी पड़ेगी। अगर आप कोई डायरेक्ट मेथड सोच रहे हो इसका करने का, तो वो कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है, आइडेंटिटी आपको लगानी ही है। ठीक है, हाँ अगर आपको क्वेश्चन उसमें मिल जाता है ये मल्टीपल चॉइस में, ठीक है, तो वहां पर
आप डायरेक्ट इसको सोच सकते हो क्योंकि वहां पर सॉल्यूशन नहीं दिखाना होता, लेकिन सॉल्यूशन तो आपको तब भी करके देखना पड़ेगा ना। अगर मान लो यहाँ x की जगह 2x कर दूंगा तो तब तो आपको सॉल्यूशन यहाँ पर देखना पड़ेगा ना इसका, तब x³ नहीं कटेगा। ठीक है, तो आप ये आइडेंटिटी लगाए बिना इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। ओके, हाँ जी, और किसी का कोई डाउट? और किसी का कोई डाउट हो तो पूछो, फिर हम कर चलते हैं पोल के क्वेश्चंस की तरफ। आप लोग सॉल्व करने के लिए रेडी हैं? क्वेश्चंस बताइए। चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन ये है पढ़ो क्वेश्चन ध्यान से, क्या पूछा गया है इसमें। पोल मैं आपको भेज रहा हूं तब तक। दो ही ऑप्शन हैं इसमें, ए और बी। देखो इसमें ये कहा गया है कि अगर ए 0 है तो क्या ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ये पूछा गया है आपसे। बताइए, यदि a 0 सर है, हो गया। ओके वेरी गुड, तो क्या ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ये पूछा है। चलिए सर, हो 13 में गया। से 13 में से 15 में से 13 स्टूडेंट्स का आंसर सही है, 16 में से 14 का सही है। जिन बच्चों ने लास्ट क्लास जिन बच्चों ने लास्ट क्लास की थी, अच्छे से समझा था, और आज की क्लास भी जिन्होंने की है, अच्छे से सुना है, तो वो इस क्वेश्चन को कर देंगे आराम से। 24 में से 20 स्टूडेंट्स का आंसर सही है, वेरी गुड। 25 में से 20 का सही है, 27 में से 20 का सही है, 29 में से 21 का सही है। यानी 8 लोग ऐसे हैं जो क्लास में ध्यान नहीं दे रहे हैं। 30 में से 22 का सही है, क्योंकि इसको तो मैंने रीजन के साथ समझाया था कि इसलिए, ठीक है ना, आगे नहीं बोलूंगा मैं। चलो 32 में से 23 का सही है, 33 में से 23 का सही है। ओके, तो कुछ बच्चे क्लास में ध्यान नहीं दे रहे हैं। चलिए ठीक है, हाँ जी, बाकी लोग भी सॉल्व करें। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी का सही आंसर आना चाहिए था इसमें। 34 सर में से आपने हिंट 24 का दे सही दिया। है। मैंने हिंट दे दिया, ओके। हाँ जी, 4 लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। भाई 35 में से 24 लोगों ने बी को आंसर दिया है जो कि सही आंसर है, और 11 स्टूडेंट्स ने ए को आंसर दिया जो कि गलत आंसर है। तो भाई मैंने लास्ट क्लास में भी ये चीज बताई थी, और अभी जब क्लास शुरू हुई है अब भी आपसे ही पूछा था मैंने, है ना। तो ध्यान दो, जो क्लास में ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपको पूछा गया है कि क्या ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 में अगर a 0 रख दूं, इस a को मैं 0 रख दूं, तो 0x² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो गया, और 0 की x² में गुणा करेंगे तो 0 हुआ। ये क्या बचा, bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको ये बताना है। जिन्होंने गलत किया है वो ध्यान से देखें, आपसे यही तो कहा गया है कि अगर a को 0 रख दें तो क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो आप रख दो ना a को 0, देखो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो डिग्री होती है हाईएस्ट पावर इक्वेशन की सिर्फ 2 होती है। वो 2 होती है, ठीक है, यानी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होती है, और यहाँ पर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। जिन्होंने गलत किया था जल्दी से बताइए, आपको समझ में आ गई है चीज। अगर यही गलत कर रहे हो तो फिर तो आगे क्वेश्चन तो, क्योंकि यही तो सबसे पहली चीज तो यही पढ़ी थी हमने कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। ओके, चलो, तो जिन्होंने सही किया है वेल डन, एक्सीलेंट, बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इसमें यह बताना है कि क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। देखो भाई, ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करो नोटबुक में, और मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कर रहे हैं प्रैक्टिस, जो नहीं कर रहे हैं वो भी करें। चलिए, पोल मैंने आपको भेज दिया है, आपको ये बताना है कि ये जो इक्वेशन लिखी हुई है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं।
करिए ध्यान से सभी स्टूडेंट्स। ओके, दो लोगों में से एक का सही है, एक का गलत है। फोर स्टूडेंट्स में से टू स्टूडेंट्स का आंसर सही है, टू का रॉन्ग है। भाई मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को सभी बच्चे सही करेंगे, लेकिन सभी तो नहीं कर पाएंगे। अब जो बचे हुए हैं वो करो, ये तो बहुत आसान है, इससे मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन हमने अभी किए हैं। इसमें आइडेंटिटी लगा दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ये वाली आइडेंटिटी लगेगी इस तरफ RHS में, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। जब आप इस आइडेंटिटी को लगाओगे और जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। 16 में से 11 स्टूडेंट्स का आंसर सही है, 17 में से 12 का सही है, 19 में से 14 का सही है, 22 में से 17 का सही है। वेरी गुड। हाँ जी, ट्वेंटी फाइव में से 18 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। थर्टी में से 20 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। थर्टी वन में से 23 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। 32 में से 23 का सही है। 33 में से 23 का सही है। 34 में से 24 का सही है। भाई काफी बच्चे गलत कर रहे हैं अभी भी, तो इसका मतलब ध्यान देने की जरूरत है अभी। 35 में से 24 का सही है। या तो ये बच्चे वो हैं जो लास्ट क्लास में एब्सेंट थे, क्योंकि लास्ट क्लास में इतने बच्चे नहीं थे जितने आज हैं, तो ये रीजन हो सकता है। या फिर ये वो स्टूडेंट है जो क्लास में ध्यान ही नहीं दे। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2। सर रुको। ठीक है, रुक जाता हूँ। बताओ कितना टाइम चाहिए, चलो कर लो। सर बस 2। ठीक है, लास्ट 30 सेकेंड्स, 30 सेकंड और दे रहा हूँ, कर लो आप। हाँ जी भाई, जो बच्चे क्लास में रेगुलर नहीं आते उनसे मेरी रिक्वेस्ट सर है। हाँ जी बोलिए। हो गया। हाँ, जो बच्चे क्लास में रेगुलर नहीं आते उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, क्लास में आ जाया करो रोज, है ना। कभी कभी आओगे तो यही हाल होगा, नहीं समझ में आएगा। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कभी कभी आ रहे हैं क्लास में, और कुछ दूसरे बैच के बच्चे भी इस बैच में आने लगे हैं 2-3 दिन से। तो भाई वो जो दूसरे बैच के स्टूडेंट इसमें आ रहे हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, रोज आया करो क्लास में। ठीक है, अगर आप अपना मेन क्लास कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मेन क्लास नहीं कर रहे हो, इसमें आ रहे हो, तो इसमें फिर डेली आओ। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। तो 37 स्टूडेंट्स में से 26 स्टूडेंट्स ने बी को आंसर दिया है जो कि सही आंसर है। 11 स्टूडेंट्स ने ए को आंसर दिया है जो कि गलत आंसर। तो देखो, इससे भी मुश्किल मुश्किल क्वेश्चंस हमने पिछली क्लास में किए थे, आज की क्लास में भी किए हैं। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस, और जो लेट आ रहे हैं, जो क्लास में लेट आ रहे हैं, टाइम से आया करो भाई, लेट आओगे तो नहीं आएगा समझ। ठीक है, देखो इस तरफ तो मैं कुछ कर नहीं सकता, तो इसको ऐसे का ऐसे लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये है x माइनस 2 का होल स्क्वायर।
तो हमें एक आइडेंटिटी पता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसको मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूँ, a की जगह x है तो x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की जगह x इंटू b की जगह 2 प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 कितना हो गया 4x प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4। बताओ यहां तक कुछ पूछना है किसी को, बताइए, यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। मैंने क्या किया, देखो एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे, प्लस ऐसे कैसे, 3x ऐसे कैसे, प्लस ऐसे कैसे, 1 ऐसे कैसे। इसमें a माइनस बी के होल स्क्वायर वाली जो आइडेंटिटी है वो लगाई, a की जगह है x तो a स्क्वायर होता है तो x का स्क्वायर माइनस 2ab, 2a की जगह x, b की जगह 2 प्लस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस, 3x की जगह 3x, प्लस की जगह प्लस, 1 की जगह 1, इक्वल टू की जगह इक्वल टू, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, 2 इंटू 2 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, अब इनको एक साथ में इधर ले आता हूं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर इधर आकर माइनस का हो गया, 4x इधर आकर प्लस का हो गया और 4 इधर आकर माइनस का हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0, और जैसे ही आपका एक्स स्क्वायर कटा आपको यही अंदाजा लग गया कि भाई एक्स स्क्वायर तो हट गया, तो बचा क्या 3x प्लस 4x 7x और 1 माइनस 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और ये जो इक्वेशन है ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसमें जो x है उसकी मैक्सिमम पावर 1 है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की मैक्सिमम पावर या वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी नहीं। इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं पोल में। बताइए, ये क्लियर हो गया है सभी को? ठीक है, यस सर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। चलिए इसको सॉल्व करिए, ए बी और सी की वैल्यू बतानी है। इसको पहले आपको लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, उसके बाद ए बी और सी की वैल्यू बतानी, करिए। हाँ जी, भाई ध्यान से करो, गलत आंसर दिया है, एक बच्चे ने आंसर किया, उनका आंसर गलत है। सारे ए बी और सी सारी वैल्यूज चेक करो, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन ऐसे हैं ये, इसमें आप ऑप्शन से आंसर नहीं कर सकते। 5 स्टूडेंट्स में से 3 स्टूडेंट्स का आंसर सही है, 6 में से 4 का सही है। भाई जो बच्चे अब क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, क्लास शुरू हुए 35 मिनट्स 33 मिनट्स हो चुके हैं, ठीक है ना, तो क्लास को टाइम से ज्वाइन किया करो जो अब क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। लेट क्लास में नहीं आना है किसी को, अगली क्लास में मैं एंट्री नहीं दूंगा, लेट जो आएगा निकाल दूंगा मैं क्लास से, जो लेट आएगा बच्चा। आप लोग लेट आते हो, समझते हो नहीं क्वेश्चंस को, और फिर आपको समझ नहीं आता कुछ भी। 5-10 मिनट लेट चलो जो आ रहे हैं, चलो वो फिर भी चल रहा है, जो आधा आधा घंटा लेट आ रहे हैं तो समझ ही नहीं आएगा आपको फिर। हाँ जी, 19 में से 13 स्टूडेंट्स का आंसर सही है, 20 में से 14 का सही है। अब बताओ, अभी 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 क्लास में 6-7 बच्चे आए हैं, अब उनको क्या समझ आएगा ये क्वेश्चन? ट्वेंटी 25 में से 19 का सही है, बाकी लोग भी सॉल्व करें। 26 में से 19 का सही है, 27 में से 19 का सही है,
अगली क्लास से सभी टाइम से आएंगे, जो लेट आए हैं उनको बोल रहा हूँ। 8:30 से 9:30 होती है क्लास, 8:30 बजे क्लास में आ जाना आप सभी लोग, लेट कोई नहीं आएगा। ट्वेंटी सेवन में से 28 में से 19 का सही है। बताइए ये क्वेश्चन आप लोग नहीं कर पा रहे हैं जिन्होंने गलत किया है, इतना सिखाने के बावजूद भी। और ये सिर्फ रीजन इसलिए क्योंकि पिछली क्लास में बहुत सारे बच्चे थे ही नहीं, है ना। 30 में से 20 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। ओके, 31 में से 21 का सही है। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4। सर रुको। अच्छा, इसमें भी टाइम लग रहा है क्या? चलो करो, इसमें तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। चलो कर लो, करो आराम से, कोई बात नहीं। 32 में से 21 का सही है। चलिए लास्ट 15 सेकंड्स। 33 में से 21 का सही है। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। भाई ये इतना आसान क्वेश्चन, मैंने इतने अच्छे से चीजें बताई है, पता नहीं क्या। क्लास मत नहीं करोगे तो यही होगा भाई, जो क्लास नहीं कर रहे रेगुलर। देखिए आपको यहाँ पर दिया हुआ है x इंटू 2x-3 इज इक्वल टू x+5। अब बताओ, इसको सॉल्व ही तो करना था, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा, कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही, सिंपल मल्टीप्लाई करके इधर उधर करके इसको उस फॉर्म में लिख के एबीसी की वैल्यू बता दी थी। मैं बिना वजह खुश हो रहा हूं, आपको समझ में आ गया। चलो x के अंदर गुणा करते हैं तो 2x में होगी पहले गुना, माइनस, फिर x के अंदर गुणा की 3 में तो x गुणा 3 बराबर x प्लस 5। x की 2x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² हुआ, माइनस x की 3 में मल्टीप्लाई की तो 3x हुआ, इज इक्वल टू x+5। अब मैंने आपको इतने अच्छे से समझाया था, जिन्होंने गलत किया मैं जो भी बोल रहा हूं उनके लिए बोल रहा हूं, वो ध्यान से सुनो। मैंने आपको इतने अच्छे से समझाया था कि भाई ये जो इक्वेशन है या ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये हमसे ये कह रही है, लास्ट क्लास में चीख चीख के कहा था कि ये तीनों एक साथ आएंगे। कौन तीनों? x² वाली टर्म, x वाली टर्म और कांस्टेंट, तीनों एक साथ लिखे जाएंगे, फिर इक्वल टू का साइन होगा, फिर 0 आएगी। तो उसको ऐसे ही लिखो ना, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। तो ऐसे लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक तरफ 0 बनानी है। 0 कैसे बनेगी? इसको भी मैं इधर ले आता हूं, इसको भी इधर ले आता हूं, तो इस तरफ क्या बचा? 0। तो ले आते हैं 2x² माइनस 3x माइनस x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 2x² माइनस 3x माइनस x कितने हो गए? -4x हो गए, माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर करना था किससे? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। और ये भी मैं चीख चीख के कह रहा हूं कि भाई इसको कैसे करोगे? a कौन है? जो x² के साथ लिखा हुआ है, तो यहां पर x² के साथ कौन लिखा हुआ है? तो a की वैल्यू हो गई 2। अपना माइक बंद कर लो। किसका माइक ऑन है? माइक बंद रखें अपना।
बी की वैल्यू, बी कौन है जो एक्स के साथ लिखा हुआ है, इसमें एक्स के साथ कौन लिखा हुआ है, -4, तो बी की वैल्यू आ गई -4। सी कौन है जो अकेला है, इसमें अकेला कौन है, -5, या कह दो जो कांस्टेंट है, तो सी की वैल्यू क्या हो गई, -5। तो आंसर क्या आएंगे, 2, -4 और -5, यानी ऑप्शन सी। बताओ, इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, यही पढ़ रहे हैं 2 दिन से, फिर भी 14-14, 15-15 बच्चे गलत आंसर कर रहे हैं। बताइए, ये क्लियर हुआ सभी को तो वाई टाइप कर दीजिए, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। और जो वो बच्चे जो दूसरे बैच से आए हैं, है ना, एडिशनल बैच का लिंक जिनके पास जाता है इस क्लास का, भाई आप लोग ध्यान से समझो चीजों को, ठीक है ना। क्लास में थोड़ा सीरियस रहना है, मस्ती नहीं करनी है ना, मजे करने नहीं आए हैं यहाँ पे, पढ़ने आए हैं। चलो, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। करो इसको सॉल्व, बताओ इन चारों में से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सारे क्वेश्चंस वो हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो जो इनको कर रहे हैं ना आराम से, जो बच्चे इनको कर रहे हैं सही सही, तो वो सही ट्रैक पर है, उनके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं मैथ में, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे भी गए हैं अभी तक। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सर हो गया। हाँ जी, सही आंसर है आपका। देखो, तुक्के न मत मारो, है ना, मैं देख रहा हूँ, क्योंकि सॉल्व करने का मन ही नहीं किया होगा इसको देख के। करो सॉल्व इसको ध्यान से, तुक्के नहीं मारने, एक बिना कॉपी पेन क्वेश्चन नहीं होगा। बिना कॉपी पेन के वही करेगा जिसकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, जिसने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे किए होंगे, अपनी बुक में से प्रैक्टिस की होगी, वो बिना कॉपी पेन उठाए भी इसको कर देगा। लेकिन अगर किसी ने प्रैक्टिस ही नहीं की, कभी बुक ही नहीं उठा के देखी, तो वो उसको उठाकर देखना पड़ेगा पेन। तो तुक्के मारे 3 लोगों ने, ध्यान से करिए। थर्टीन में से 9 स्टूडेंट्स का आंसर सही है, 4 स्टूडेंट्स का आंसर गलत है। 14 में से 10 स्टूडेंट्स का आंसर सही है, 4 स्टूडेंट्स का आंसर गलत है। 15 में से 11 का सही है, 4 का गलत है। 16 में से 12 का सही है, वेल डन। 17 में से 13 का सही है। 20 में से 15 का सही है। 21 में से 15 का सही है। 22 में से 16 का सही है। 23 में से 17 का सही है। 26 में से 20 का सही है। 28 में से 22 का सही है। 30 में से 23 का सही है। 31 में से 24 का सही है। लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड हो रहे हैं। 32 में से 24 का सही है। 33 में से 24 का सही है।
चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। 35 में से 24 का सही है, ठीक है। चलो, अच्छा, जिन्होंने सी आंसर दिया है, 2 बच्चों ने सी आंसर दिया है, भाई सी तो कहीं से नहीं है इसका आंसर। बताओ क्या इसका आंसर सी हो सकता है? सी तो इसका आंसर किसी भी हालत में नहीं हो सकता। हाँ, ए और बी मैं कह सकता हूँ, आपको सॉल्व करके आपको देखना पड़ेगा, उसमें से कोई एक आंसर हो सकता है। सी तो कहीं से भी आंसर नहीं हो सकता इसका। बताओ सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? यस सी सर। इसका आंसर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। तो नो जिन्होंने सर। सी आंसर दिया है नो सर। वो तो क्लास में ध्यान दे ही नहीं रहे। देखो पहले मैं एलिमिनेट कर लेता हूँ कि कौन कौन से इसके आंसर नहीं हो सकते। देखो सी इसका आंसर नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो मैक्सिमम पावर होती है वो वेरिएबल की 2 होती है, यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। बचे ए और बी। अब देखो ए और बी में भी आप अगर सोचो तो आप खुद सोचो, यहाँ पर है x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ जब आप फॉर्मूला खोलोगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर मिलेगा। यहाँ पर है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, जब यहाँ फॉर्मूला आइडेंटिटी लगाओगे तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर मिलेगा, तो वो कट जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, वो कट जाएंगे यहाँ पर। तो यस सर। ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। फिर भी मैं करके दिखा, है ना, फिर भी मैं करके दिखा देता हूँ। मैंने लिया, इसको देखो, x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। मैं इसमें a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाता हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर, a की जगह x है, प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, प्लस 2ab यानी 2 इंटू एक्स इंटू 2 यानी 4x इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर यानी 4, माइनस 2ab यानी 4x। अब आप खुद देखो, जब आप इसको इधर लाओगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4x इज इक्वल टू 0। देखो एक्स स्क्वायर भी कट गया, और क्या कट गया? 4 भी कट गया, बचा क्या? 4x प्लस 4x 8x इज इक्वल टू 0। तो ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसमें x की मैक्सिमम पावर 1 आ रही है। तो आपको आपका आंसर मिल गया है। अच्छा, अभी नहीं मिला है, हो सकता है डी आंसर हो इसका, ठीक है, तो ये भी नहीं है। तो हमें बी को भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि डी भी दिया हुआ है ना, हो सकता है ये भी ना। वैसे ये है ना। ये कैसे है आइए देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है x प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो x प्लस 2 तो एज इट इज रहेगा, इसका तो मैं कुछ कर नहीं सकता। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइन प्लस बी स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2ab यानी 4x। तो ये हो जाएगा x प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या बचा? देखो माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, x प्लस 4x कितना हुआ? 5x, और प्लस का 2 माइनस का 4 कितना हुआ? -2 इज इक्वल टू 0। और ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर 2 है। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन। इस तरीके से करना था हमें, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। इसमें कुछ डाउट है तो पूछो। नो सर। कोई नो डाउट नहीं है? सर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इसके बारे में बताइए। आज तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन है भाई। इसके बारे में बताइए, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं? करिए सॉल्व। आज से जब से क्लास शुरू हुई है क्वेश्चन ही कर रहे हैं बोर्ड में। यस सर। तो 2 ही ऑप्शन है इसमें। चलो मैं पोल भेज रहा हूँ आपको। करिए सॉल्व, बताइए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ध्यान से करो भाई, पूरा सॉल्व करो इसको, ठीक है, डायरेक्ट मत करना। गलत आंसर कर रहे हैं आप, गलत आंसर कर दिया है 3 में से 2 लोगों ने। मैं कह रहा हूँ ऐसे डायरेक्ट देख के सॉल्व मत करो इसको, पूरा सॉल्व करो, पूरा सॉल्व करो तब आंसर आएगा इसमें। ये डायरेक्ट अभी नहीं करने हैं हमें, ठीक है, पूरा सॉल्व करो, क्योंकि 2 लोगों ने गलत कर दिया है। सिक्स में से 3 स्टूडेंट्स का आंसर सही है, 3 का गलत है।
वैसे ये आसान क्वेश्चन है, पर मुझे नहीं पता, आप कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहे हो शायद। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसको पूरा सॉल्व करना, ठीक है। ऐसे देख करके x को 2x से मल्टीप्लाई कर दिया, 2x स्क्वायर आ गया, इधर भी x स्क्वायर आ गया, फिर दिमाग आपने दौड़ाया अपना कि हाँ भाई ये हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, चलो करते हैं आंसर। ऐसे नहीं करना है, पूरा उसको कॉपी में सॉल्व कर लो, आपको तभी आइडिया लगेगा। यस, 13 में से 9 स्टूडेंट्स का आंसर सही है, 16 में से 12 का सही है। साफ पता चल रहा है कि जो बच्चे सॉल्व कर रहे हैं उन्होंने सबने सही आंसर दिए, क्योंकि एक टाइम पर स्कोर था 6 में से 3 का सही था, 3 का गलत था। अब स्कोर है 18 में से 14 का सही है। वेल डन, एक्सीलेंट। इससे साफ पता चल रहा है कि बच्चे नोटबुक में सॉल्व करके आंसर दे रहे हैं। वेरी गुड। सर गलती से हो गया। हाँ हर्ष, मुझे पता है आपने ऐसे ही किया होगा, क्योंकि इसलिए मैं कहता हूँ कि उसको सॉल्व करके देख लिया करो, है ना। 20 में से 15 का सही है, 21 में से 16 का सही है। ट्वेंटी थ्री में से 18 का सही है। चलिए लास्ट 30 सेकंड, 30 सेकंड हो रहे हैं, जो लोग बच गए हैं करिए सॉल्व। 24 में से 19 का सही है, ओके। 26 में से 20 का सही है। 28 में से 21 का सही है। 29 में से 22 का सही है। चलिए लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड हो रहे हैं। थर्टी में से 23 का सही है। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। वेल डन, वेरी गुड। तो यहां पर जो हमें इक्वेशन दी हुई थी वो दी हुई थी x माइनस 3 2x माइनस 3 इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5, ठीक है। तो सबसे पहले x की मल्टीप्लाई होगी इस ब्रैकेट में, तो x इंटू 2x माइनस 3, फिर -3 की मल्टीप्लाई होगी इस ब्रैकेट में, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू, ठीक है, x इंटू एक्स प्लस 5। तो x की 2x में मल्टीप्लाई हुई तो 2x स्क्वायर, -3 की x में मल्टीप्लाई हुई तो 3x, फिर -3 की 2x में करेंगे तो -6x, और -3 की -3 में करेंगे तो प्लस का 9 इज इक्वल टू, x की x में मल्टीप्लाई की तो x स्क्वायर, प्लस x की 5 में मल्टीप्लाई की तो 5x। बताइए यहां तक कोई डाउट किसी को? हाँ, ए, वेरी गुड, सर ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो दूसरी तरफ जो भी टर्म्स हैं उनको उठाकर हम इस तरफ ले आएंगे, +9, ये माइनस का एक्स स्क्वायर और ये 5x भी माइनस का। अब देखो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बच चुका है हमारे पास, ठीक है। आगे भी चेक कर लेते हैं, -3x और -6x क्या हुआ, -9x, -9x और -5x क्या हुआ, -14x, तो क्या बचा, प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। और अब आप इसको देखिए, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है x, उसकी मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, यस। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बताइए क्लियर हुआ सभी को ये? ठीक है, तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो यहां तक हमने सीखा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को चेक करना, कि दी हुई इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक कैसे चेक करते हैं, है ना। हम आइडेंटिटीज का यूज करते हैं,
अगर इक्वेशन हमारी सिंप्लीफाई नहीं है तो उसको सिंप्लीफाई करके हम करते हैं। अब बात करते हैं, अगर हमें कोई प्रैक्टिकल सिचुएशन या कोई स्टेटमेंट दे दी जाए, उसकी हेल्प से अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। नेक्स्ट पोल, अब तो शायद नहीं है, ठीक है। तो अब तो हम क्लास को खत्म ही करने वाले हैं, तो मैं बस बता देता हूँ अगली क्लास में हम क्या करने वाले हैं। तो जो अगर हमें प्रैक्टिकल सिचुएशन हमें दी जाए, जैसे ये क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम आने वाली क्लास में करेंगे, ठीक है। या आपने अपने स्कूल में अपनी बुक में से करे होंगे, ठीक है। तो इनकी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं आगे आने वाले क्लासेस में, ओके। क्योंकि अब टाइम हमारे पास नहीं बचा है, हम इस टॉपिक को अब शुरू नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में शुरू कर लेंगे। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, और जिनको सब कुछ क्लियर है वो लोग जा सकते हैं, ठीक है। जिनके डाउट्स हैं वो लोग डाउट्स पूछिए।